कवि के रूप में मैं श्री अमित पुरी को आमंत्रित करता हूँ। और अमित पुरी काव्य की कई विधाओं में अपनी लेखनी चलाते हैं। मैं जब इन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ तो मुझे फक्कड़ जी की वो पंक्तियाँ याद आती हैं कि पहनने भर से कोई ताज शहजादा नहीं होता, पहनने भर से कोई ताज शहजादा नहीं होता, सियासत में उसूलों का कोई वादा नहीं होता, संभल कर पांव रखना तुम भले ही शांत दरिया हो, किनारा देख गहराई का अंदाजा नहीं होता, किनारा देख गहराई का अंदाजा नहीं होता। आप अमित पुरी के किनारे को देखेंगे तो आप उसकी गहराई का अंदाजा नहीं होगा। अमित पुरी के अंदर जब डूब के देखेंगे तो आपको लगेगा कि अमित पुरी में कितनी गहराई है। आपकी जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करता हूँ। अमित आ रहा है ना, बड़े देखना के लिए साफ आ रहा है। खड़े हो जाते, नीचे ही बैठ जाए। ऐसे काट। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम सर माइक को एडजस्ट करने के लिए। सर आप पकड़ लीजिए, कोई नहीं। इससे पहले कि ये अपने बारे में बताएं कि मैं यही काम किया करता था, मैं बता रहा हूँ पिछले कई सालों से मैं जो देख भी रहा हूँ कि माइक को भी ऐसे करता है। हाँ, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया दिनकर सोसाइटी और भारतीय नितिन कल्याण परिषद का कि मुझे फिर आमंत्रित किया। भूमिका में ये चीज़ ऐड कर रहा हूँ कि आज मुझे एक दशक पूरा हो गया और एक दशक से मैं युवा ही हूँ। वाह, 2014 में शुरुआत की थी, आपको पता होगा रामलीला मैदान में, और आज 2023 है तो आज 23 तारीख को ही पूरा दशक पूरा किया मैंने। आज बिल्कुल नया पढ़ूंगा और मुझे बुलाया भी इसलिए जाता है कि मेरी आप खासियत कह रहे हैं, कमी कह रहे हैं, रिपीटेड रचनाएं नहीं होती मेरी कभी। तो सुने शुरू कर रहा हूँ कि वफा का मान हो जाता अगर तुम साथ रह लेती। मुझे तुम लोगों के लिए बुलाया जाता है। हाँ, वफा का मान हो जाता, गुस्ताखी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं, स्वागत है, स्वागत है। कि वफा का मान हो जाता अगर तुम साथ रह लेती, बहुत एहसान हो जाता अगर तुम साथ रह लेती। अब शेर यह है कि ये बंजर जिंदगी पतझड़ के जैसा दिन अमावस रात, ये पतझड़ जिंदगी बंजर के जैसा दिन अमावस रात, यही रमजान हो जाता अगर तुम साथ रह लेती। मैं पूरा सिलेबस तैयार करके आता हूँ युवाओं के लिए। और सुने कि मतलब कुछ शर्म संभालने के कूचा कूचा भटक रहे हैं हम चाहत के मारे लोग, कूचा कूचा भटक रहे हैं हम चाहत के मारे लोग, कुछ हमको पागल कहते हैं, कुछ कहते बेचारे लोग। अभी शेर तो ये है कि उसने जुल्फे ही खोली थी सारी महफिल बहक गई, उसने जुल्फे ही खोली थी सारी महफिल बहक गई, वो पलके झपका देती तो मर ही जाते सारे लोग। वो पलके झपका देती तो मर ही जाते सारे लोग। बहुत शुक्रिया शेर जी। 183 कोई वैगन आग लगी हुई है, तो जिनकी भी है थोड़ा हटा दें, उन सामने वाले को असुविधा हो रही है। जिनकी भी है वैगन आग वो 0183 शायद मुझे बताया गया है, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। तो आप खुद ही उसको सही जगह पे लगा दें। हाँ अमित जी। तो पलके झपका देती तो मर ही जाते सारे लोग। अब जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा अच्छा शेर कहा है, मुझे अच्छा लगता है कि चांद निगहबानी में उसकी, बादल भी उसका खादिम, चांद निगहबानी में उसकी, बादल भी उसका सेवक, रात पे उसका कब्जा है, अब दिन में देखें तारे लोग। क्या बात है। चांद निगहबानी में उसकी, जो लोग शायरी को समझते हैं शेर पहुंचेंगे कि चांद निगहबानी में उसकी, बादल भी उसका खादिम, रात पे उसका कब्जा है, अब दिन में देखें तारे लोग। और क्या नक्काशी है कुदरत की जिस्म पे उसके हाय अमित, क्या नक्काशी है कुदरत की जिस्म पे उसके हाय अमित। ये शादीशुदा लड़का बात कर रहा है अभी तो, कि क्या नक्काशी है कुदरत की जिस्म पे उसके हाय अमित, सिर्फ उसी को तकते रहते हैं उसके गलियारे लोग, सिर्फ उसी को तकते रहते हैं। मुझे तरन्नुम पर भी पहुंचना है तो मैं कुछ कविता पेश कर रहा हूँ क्योंकि मैं मुख्तरा नहीं सुनाऊंगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आप सुने कि ये सारी दुनिया है भटकन, केवल एक ठहराव है तू,
प्रेम और आध्यात्म का मिश्रण देने की ये सारी दुनिया है भटकन, केवल एक ठहराव है तू। देव दलों से जीत गया जो, उसमें वही चुनाव है तू। देव दलों से जीत गया मैं, जिसमें वही चुनाव है तू। और तू सुरम्यता की परिभाषा सरिता सी स्वच्छंद है तू, जिससे कविता महके मेरी ऐसा सुरभित छंद है तू। जो भी तूने वचन कहे उन वचनों की पाबंद है तू। मुझ जैसे एक गीतकार को यूं ही नहीं पसंद है तू। क्या बात है, क्या बात। मुझ जैसे एक गीतकार को यूं ही नहीं पसंद है तू। और देख रहा है विश्व जो मुझ पर पड़ता हुआ प्रभाव है तू। देव दलों से जीत गया मैं, जिसमें वही चुनाव है तू। क्या बात है, क्या बात है। वह शुक्रिया बोलूंगा। अखिल विश्व की रूपणियों का तुझको ही सामंत लिखा। पहुंचे साहित्यकार लोग कि अखिल विश्व की रूपणियों का तुझको ही सामंत लिखा। जब जब खुद को राही लिखा, तब तब तुझको पंथ लिखा। खुद को अगर लिखा सावन, तो तुझको माह बसंत लिखा। प्रमुख सप्त ग्रंथों में प्रमुख सप्त धर्मों के ग्रंथों का ही तुझको ग्रंथ लिखा। यानी मेरे जीवन पथ पर ईश्वर का प्रस्ताव है तू। देव दलों से जीत गया मैं, जिसमें वही चुनाव है तू। क्या बात है, क्या बात है। आखिरी है कि बाहें पुष्पलता अधरों पर ज्यों पीयूष घट रखा हो। वाणी में माधुर्य कृष्ण का ज्यों वंशी वट रखा हो। शब्द शब्द ऐसे जो मानो वेद कोई रट रखा हो। एक बदन पर ज्यों पाकीज़ा गंगा का तट रखा हो। रोज जहां विश्राम करूं मैं, मेरा वही पड़ाव है तू। देव दलों से जीत गया मैं, जिसमें वही चुनाव है तू। देव दलों से जीत गया मैं, जिसमें वही चुनाव है तू। और बस देखें कि तेरी कुर्बत का यादों का असर सोने नहीं देता। तेरी कुर्बत का यादों का असर सोने नहीं देता। गई जिस रोज से तू घर से घर सोने नहीं देता। और शेर यह है कि किसी को एक पल में उम्र भर की नींद मिलती है। किसी को एक पल में उम्र भर की नींद मिलती है। किसी को एक ही पल उम्र भर सोने नहीं देता। क्या बात, क्या बात। किसी को एक ही पल उम्र भर सोने नहीं देता। एक गीत पेश कर रहा हूँ। आपने पहले मंच पर है खुदा तुमसे क्या दोस्ती मांग ली गीत बड़ा सा रहा था, वो मेरी जिंदगी का गीत था। एक और मेरी जिंदगी का मैं गीत सुना रहा हूँ, प्रयोग कर रहा हूँ, यहीं पर कर रहा हूँ। आप लोगों के हाथ में इज्जत है, बिल्कुल तरन्नुम में। स्वागत, स्वागत। ना आवाज की लर्जिशों को हवा दो, महकती जवानी से आंसू बहेंगे। न आवाज की लर्जिशों को हवा दो, महकती जवानी से आंसू बहेंगे। मैं अपनी कहानी सुनाने लगा तो तुम्हारी कहानी से आंसू बहेंगे। मैं अपनी कहानी सुनाने लगा तो तुम्हारी कहानी से आंसू बहेंगे। कभी शबनमी बूंद से छिल गया तन, कभी शोलाजारों में तिल तिल जला हूँ। मैं सबके सफर में चला आखिरी तक, पर अपने सफर में अकेला चला हूँ। कभी एक शिकन भी न चेहरे पे लाई, न पुरसोज नगमे ही महफिल में गाए। जो हर इश्क की दास्तां कह रहा हो, वो अपने फफोलों को कब तक छुपाए। तुम्हारी निगाहें ही पढ़ ले तो अच्छा, मेरी मुंह ज़बानी से आंसू बहेंगे। मैं अपनी कहानी सुनाने लगा तो तुम्हारी कहानी से आंसू बहेंगे। अगला बंदे हैं। वाह। वो जिससे लिपट कर मैं सब हाल कहता, वो दामन में जिसको भिगो देता रोकर। जो फटकारती मेरी खातिर सभी को, जो मरहम लगा देती लगने पे ठोकर। हर एक आह जिसकी मेरे लब से निकले, हर एक आह जिसकी मेरे लब से निकले,
हर एक सांस जिसकी मेरे दरमियां थी, खुदा ने जिसे मुझसे रुखसत किया है, वो एक खूबसूरत परी थी, वो माँ थी। ललक थपकियों की अगर मैं सुनाऊं तो माँ की मथानी से आंसू बहेंगे। सुनाने लगा तो तुम्हारी कहानी से आंसू बहेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने संभाल इस गीत को, मैं डर रहा था बहुत ज़्यादा। और सुने आखिरी बंद कि मेरे गीत सुनता है सारा ज़माना, ये मैंने अपनी ज़िंदगी के ऊपर लिखा है। मेरे गीत सुनता है सारा ज़माना, मुझे भी सुने कोई फुर्सत किसे है। मेरे ख्वाबगाहों के टूटे घरों थे, इन्हें भी चुने कोई फुर्सत किसे है। सो इन आरज़ुओं को दफना के दिल में बिताता हूँ ये जिंदगी जैसे तैसे। अमित मैं उजाले लुटा दूसरों पर, पहनता हूँ खुद तीरगी जैसे तैसे। मैं रोया तो पड़ जाएगा कम समंदर, कि फिर इस रवानी से आंसू बहेंगे। मैं अपनी कहानी सुनाने लगा तो तुम्हारी कहानी से आंसू बहेंगे। और मुझे विदा दीजिएगा इस गीत के साथ। बहुत ये एक तरीके से फास्ट है बहुत, क्योंकि मैंने आपको इमोशन तो कर ही दिया होगा, तो एक गीत पढ़ रहा हूँ। तालियों का विदा कीजिएगा कि अभी बहुत जल्दी है। बहेंगी जब जब भी नदियाँ, खिलेंगी जब जब भी कलियाँ। बहेंगी जब जब भी नदियाँ, खिलेंगी जब जब भी कलियाँ। मैं तुझ पर गीत लिखूंगा है, मैं तुझ पर गीत लिखूंगा। सब रहिए। चलेंगी जब जब पुरवाई, पकेंगी जब जब भी अंबियाँ। मैं तुझ पर गीत लिखूंगा है, मैं तुझ पर गीत लिखूंगा। वो अपने पढ़ने वाले दिन, वो अखियां लड़ने वाले दिन, वो डोसा चाउमीन वाले पल, वो जिद पर अड़ने वाले दिन। कभी डीयू के कैंपस में मिलेंगी जब तेरी सखियां। मैं तुझ पर गीत लिखूंगा। बहुत शुक्रिया। बहेंगी जब जब भी नदियाँ, खिलेंगी जब जब भी कलियाँ। मैं तुझ पर गीत लिखूंगा है, मैं तुझ पर गीत लिखूंगा। रुलाएंगी जब बरसातें, डसेंगी जब बैरन रातें। रुलाएंगी जब बरसातें, डसेंगी जब बैरन रातें। चुभेगा जब तारों से मन, डसेंगी सावन की बातें। लगेगा जब सूना आंगन, लगेंगी जब सूनी गलियां। मैं तुझ पर गीत लिखूंगा है, मैं तुझ पर गीत लिखूं। आखिरी। खुदा को जो भी हो मंजूर, मिले तू या हो जाए दूर। सितमगर जालिम ये दुनिया, करे जितना हमको मजबूर। प्रतीक्षा में तेरी ऐसे अमित काटूंगा 100 सदियां, कि तुझ पर गीत लिखूंगा है, कि तुझ पर गीत लिखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।